जय मसीह की प्यारे बहन भाई, यीशु आपको प्यार करते हैं। उनका अनुग्रह ही आपके लिए काफ़ी है। प्रभु की स्तुति हो। आज का जो भी वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक 16 का 6 पढ़ोगे तो वचन कहता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ दाऊद बोल रहा है कि मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। प्रभु की स्तुति हो। आखिर दाऊद इतने कॉन्फिडेंस से, इतना विश्वास के साथ क्यों बोल रहा है, और आखिर ऐसा क्या था कि विश्वास उसके अंदर आ गया। प्रभु की स्तुति हो। हम उसकी प्रार्थना को देखते हैं कि वो प्रार्थना करता क्या है। आप भजन संहिता 27:4 पढ़ोगे तो वचन क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, तो जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की महत्ता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। प्रभु की स्तुति हो। ये दाऊद जो था वो ऐसा बार मांग रहा जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और उसे विश्वास था कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर व्यक्ति मेरी महिमा करे, मेरी स्तुति करे और मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। ये दाऊद परमेश्वर से मांग भी कर रहा था, हे परमेश्वर, सदा मैं तेरे भवन में बना रहूं और सदा तेरी सुंदरता को, तेरी मनोहरता को मैं निहारता रहूं। तो उसके दिल में एकदम दृढ़ विश्वास आ गया कि मेरी डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। उसके जीवन की सिर्फ एक ही इच्छा थी, कैसे भी मैं अपने प्रभु की महिमा करूं। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो तो परमेश्वर क्या करते हैं, आपको मनचाहा वरदान देते हैं। आप बाइबल में एक जगह और पढ़ सकते हो, एक प्रार्थना बाइबल में बहुत अधिक फेमस है। उस बाइबल प्रार्थना को मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अगर आप पहला इतिहास 4:10 पढ़ोगे तो यहाँ याबेस की प्रार्थना के विषय लिखा है। वचन कहता है, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझ पर सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ याबेश क्या कर रहा है, अपने देश के लिए और परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो प्रभु का वचन कहता है कि अपने हित के नहीं दूसरे के हित की चिंता करो। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल पढ़ते देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बोला, जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसे प्रेम तुम आपस में रखना। यीशु ने कहा, ऐसा प्रेम किसी का रहे कि कोई अपने मित्र के लिए अपनी जान दे। प्रभु की स्तुति हो। यीशु ने क्या किया, अपना जीवन दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। और एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की सुंदरता को निहारने के लिए, उसको देखने के लिए, कि परमेश्वर ने कहा लगातार मेरे दर्शन की खोज रहो। प्रभु की इच्छा यही कि लोग उसके दर्शन की खोज रहे। और दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को अनुसार प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं तेरी सदा तेरी मनोरथा को देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको मनचाहा वरदान दिया। और याबेश भी ऐसा ही था, अपने देश के लिए और बुराई से फिरने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर कोई बुराई जीवन भर मुझ में ना पाई जाए प्रभु, और वो उसके कारण मैं पीड़ित ना हूं प्रभु, और तू मेरे देश को बढ़ा प्रभु। ऐसे वो प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल बताती है इन दोनों को प्रभु ने क्या किया, मनचाहा वरदान दिया। एक जगह बाइबल में आप और पढ़ सकते हो, वचन कहता है कि वह अन्ना थी और परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर, अगर तू सचमुच मुझे संतान दे तो पहली संतान जो होगी प्रभु वो तेरे मंदिर में उसको छोड़ दूंगी प्रभु, तू उसे अपना नबी, अपना याजक बनाना प्रभु। और वचन कहता है परमेश्वर उसको मनचाहा वरदान दिया। हन्ना ने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना की कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पहलौठा मेरा है। और प्रभु उसने क्या, वो प्रभु के लिए हमेशा के लिए उसे समर्पण करना चाहती थी। प्रभु की इच्छा में जब उसने प्रभु की इच्छा अपने बेटे को, अपने होने वाली संतान को सौंप दिया तो परमेश्वर को मनचाहा वरदान दिया। और वचन कहता है उसके बाद उसको 6 और हुए। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थना का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो एक बार आपको देखने की जरूरत है कि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांग रहे हो, क्या अपनी मनमानी कर रहे हो आप। मेरे प्यारे बहन भाई, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो आप, तो परमेश्वर आपकी सुनते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं, क्योंकि आपको बहुत अधिक प्यार करते हैं। उनकी इच्छा एक ही है कि आप किसी प्रकार से नाश ना हो जाओ। कि बहुत बार क्या होता है, हम संसार की चीजें मांगते रहते हैं, बड़ी चीजें से कुछ भी लाभ नहीं होता है। प्रभु का वचन कहता है कि संसार के साथ ऐसे रहो जैसे तुम संसार के ही ना हो। संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना। हम कभी बहुत बार नहीं कहते, हे परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझे देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरी आत्मा में एक आत्मा होना चाहता हूँ प्रभु। जैसा जीवन मसीह आप जिए प्रभु, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ प्रभु। संसार की मोह माया चिंता ये सब निकाल दे प्रभु, मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि सदा मैं तेरे भवन में बना रहूं प्रभु।
जब आप ऐसे प्रभु से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, आपको मनचाहा वरदान देंगे। क्योंकि बहुत बार मेरे प्यारे बहन भाइयों हम ऐसा नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे बहन, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, तो आपको बस देखना है कि आप अपने बिल में प्रार्थना कर रहे हो या प्रभु के बिल में प्रार्थना कर रहे हो। जब प्रभु के बिल में आप प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा दुआ करती है। कि बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो आहें भर भर के प्रार्थना करता है। जब आप परमेश्वर की इच्छा में खुद को सौंप देते हो तो पवित्र आत्मा आपको लीड करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो परमेश्वर की इच्छा में आपको लेके जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा में आपको प्रार्थना करते हैं वो आपके द्वारा। और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रार्थना करे तो आपको अपनी इच्छाएं, अपना जो भी आपका बिल है उसे नकारना है और अपने आप को प्रभु के बिल में सौंपना है। जब आप प्रभु के बिल में अपने आप को सौंपोगे, आपकी एक भी प्रार्थना जमीन में नहीं गिरेगी। आप जो मांगोगे आपको दिया जाएगा। यीशु ने क्या कहा, मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप प्रभु में बने रहते हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब तुम प्रार्थनाएं करते हो, जो कुछ आप मांगोगे परमेश्वर आपको मनचाहा वरदान देंगे। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों। जय मसीह की।